नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के 18 गुप्त रहस्य जो किसी को पता नहीं। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। महाभारत श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेद व्यास ने यह ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा गया है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। वेद व्यास की महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन वह 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की महाभारत के अलावा और भी बहुत से ग्रंथ लिखे हुए हैं। ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला कृष्ण था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत में कई घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। आओ जानते हैं ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जो महाभारत में छिपे हुए हैं। महाभारत युद्ध और उससे जुड़े 18 रहस्यों का एक अद्भुत आलेख है जो आपके सामने बोलने का प्रयास है। महाभारत के योद्धा किसके पुत्र या अवतार थे? महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में एक द्यू नामक वसु ने भी भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। दुर्योधन का कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्वनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्वनी कुमार थे नासत्य और दस्त्र। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया।
द्वापर युग के अंत से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचिति, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश थे। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा के अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। कहते हैं महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है। कृष्ण ने कुल दिन 18 तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना में भी कुल 18 अक्षौणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। इस युद्ध में कुल 18 ही योद्धा जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है, सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसमें कोई रहस्य छिपा है? महाभारत ग्रंथ में भी 18 पर्व हैं और ऋषि वेद व्यास ने भी 18 पुराण रचे। कौरवों का जन्म भी एक रहस्य है। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। युयुत्सु ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवाओ। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिसे उस पिंड के अंगूठे के पोरवे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुस्सला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। चौथा रहस्य, महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में भी कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहासकार के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रावधि उल्काएं आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने
लगा और पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब यह सवाल उठता है, क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कहीं पहले उन्नत थी? अगले 5वां रहस्य, महान योद्धा बबरिक और घटोत्कच। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बबरिक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज़्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था। सैनिकों तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उनके सिर पर केस नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट, हाथी का मस्तक प्लस उत्कच केसहीन घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केस शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी था। घटोत्कच ने युद्ध में विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बबरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बबरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बबरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बबरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बबरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बबरिक द्वारा अपने पिता में पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बबरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बबरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बबरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। छठा रहस्य, श्री कृष्ण का जीवन भी एक रहस्य है। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न होने से जाना रोकना, कर्ण को कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना, बबरिक से दान में उसका शीश मांगना, युक्तिपूर्ण कर्ण, द्रोण, भीष्म को युद्ध में मरवा देना, यह सभी श्री कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण यह युद्ध हुआ और उन्हीं ने उस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया। 8वां रहस्य, भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु व्यवस्थ के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां मुहूर्त उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अवतार के रूप में 8वें मनु व्यवस्थ के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन उपस्थित हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। श्री कृष्ण के 8 पत्नियां थी। उनके जीवन में 8 नगरों का महत्व ज्यादा रहा। गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारका और प्रभास क्षेत्र। 7वां रहस्य, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी प्रसंपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके समक्ष सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम न थे।
सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है, कौन किसको मारेगा, कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बब्रिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बब्रिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बब्रिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उसके पक्ष में लड़ूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण जी ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विद्याओं को अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगित थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन, दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले ही दिन युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कृष्ण यह जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। कर्ण से यदि कुंडल कवच नहीं हथियाए होते तो कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। कुंती वायु के पुत्र थे। भीम अर्थात पवन पुत्र। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बब्रिक था। माना जाता है कि कदकाठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी ही डिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी जांग श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। इस कारण भीम ने उनकी जांग पर वार कर दिए थे और उनके शरीर के 2 फाड़ कर दिए थे। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।